हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल यानी बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के सीरीज में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ। कि स्टार्ट में कंप्यूटर्स काफ़ी साइज में बड़े होते थे और प्रोसेसिंग उनकी कम होती थी, और कंप्यूटर डेवलप होने से पहले तक कुछ और उस तरह की डिवाइसेस डेवलप हुई और लास्ट में जाके एक कंप्यूटर का प्रारूप हमारे सामने आया। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका पूरा हिस्ट्री क्या रहा है। पर उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें कह रहा है इन अर्ली ह्यूमन एरा, शुरुआत के दौर में स्टोन्स एंड पेबल्स वेयर यूज्ड फॉर काउंटिंग नंबर्स। कंकड़ पत्थर जो होते थे उनको यूज करके और काउंटिंग किया करते थे लोग। कुछ बोन्स का भी इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों के कुछ टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। इस तरह से जो अर्ली स्टेजेस पुराने पीढ़ी के जो मानव जाति थे उनमें इस तरह से काउंटिंग होता। इन लेटर स्टेज ह्यूमन ब्रेन्स डेवलप्ड एंड देन दे इन्वेंटेड काउंटिंग डिवाइसेस। बाद में इंसानों का ब्रेन भी थोड़ा डेवलप हुआ और इस तरह से कुछ काउंटिंग करने के डिवाइसेस खोज किए गए, बनाए गए। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये स्टोन्स, इन्हीं को यूज कर करके काउंटिंग किए जाते थे शुरुआती दौर में। अब जब हम इन्वेंशन हुआ, काउंटिंग डिवाइसेस का इन्वेंशन शुरू हुआ, तो इसमें पहला आता है हमारा एबैकस नाम का एक डिवाइस। In the process, इस दरमियान one of device was developed named abacus. It has been named after its inventor. इसके नाम जो है इसके खोज करने वाले के नाम के आधार पर ही है। It has beads. ये देख सकते हैं, ये उस डिवाइस को दिखाया जा रहा है। It has beads. इसमें beads होते थे, ये beads हैं, देखें ये तार में बीड्स लगे हुए हैं, माउंटेड ऑन वायर्स और रॉड्स, इसको आप रॉड कह लें या वायर कह लें, इसमें बीड्स लगे होते हैं और ये फ्रेम इसका वुडन का होता है, इन अ वुडन फ्रेम। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग देन डन बाय मूविंग दिस बीड्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। नियम के हिसाब से इन बीड्स को मूव किया जाता था, इधर से इधर, इधर से इधर, और उसके थ्रू काउंटिंग किया जाता था। इसके काउंटिंग के रूल जैसे आज हमारे कंप्यूटर चलाने का रूल है, उसी तरह से ये भी काउंट करने के लिए रूल था। इट इज नॉन एज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। यू कैन ओनली एड और सब्ट्रैक्ट विथ दिस डिवाइस एंड कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड। इससे केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन नहीं हो सकता था। नेक्स्ट स्टेज में बाद में लेटर अबाउट 1550 टू 1617, इस पीरियड के आसपास अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर कॉल्ड नेपियर्स बोन। बाद में इस पीरियड के अंदर एक और डिवाइस डेवलप किया गया काउंटिंग के लिए, और उसके इन्वेंटर थे जॉन नेपियर, और उन्होंने उनके नाम पर ही नेपियर्स बोन्स नाम की डिवाइस तैयार की। इन विच द नंबर्स आर ऑन रोटेटिंग सिलेंडर्स। ये देखें, यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये लिखे हुए हैं, और ये एक सिलेंडर के रूप में, ये देखें ये सिलेंडर्स हैं, इसको मूव करना होता था घुमाने के लिए। ये देखें लकड़ी के वो बने हुए हैं, इसके थ्रू घुमाए जाएंगे। देन रॉड ऑफ स्क्वायर्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। कुछ और डिवाइसेस में रॉड्स वगैरह यूज होते थे, लेकिन इसमें रॉड्स नहीं, जैसे पिछले हम उसमें देख रहे थे। इट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड सपोर्ट डेसिमल पॉइंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते थे हम, और ये डेसिमल प्लेसेस भी सपोर्ट करता था। इसके बाद इन अबाउट 1642 टू 1644 अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल, और इसको पास्कल्स कैलकुलेटर बोला गया या पास्कलाइन भी कहा जाता है। इट वाज नॉन एज फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के रूप में इसको जाना जाता है। बट इट ऑल्सो कैन परफॉर्म ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था। इट हैज व्हील्स, ये व्हील्स हैं, ये देखें, एंड गियर्स भी हैं,
When a wheel completes, ये ओपन हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। When a wheel completes its rotation, then another wheel starts its rotation। ये व्हील एक पहला जब रोटेशन कंप्लीट करेगा तभी दूसरा उसके आगे रोटेट होना शुरू होगा। रिजल्ट कैन बी सीन ऑन अ गिवन विंडो। एक विंडो यहाँ पे रहता है, उस पे रिजल्ट शो करता है। तो ये पैस्कलिन या पैस्कल कैलकुलेटर बोला। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बाद में 1673 में गॉटफ्रीड विलेम लेबनीज नाम के वैज्ञानिक हुए, मैथमेटिशियन, मोस्टली जो ये सब डेवलप करने वाले थे मैथमेटिशियन थे। डेवलप्ड ए कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड लेबनीज व्हील। ये भी अपने नाम पे ही एक डिवाइस बनाए। इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम पास्कल्स मशीन। पास्कल मशीन जो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था उसी का डेवलप्ड फॉर्म था। एंड वॉज नोन एज स्टेप्ड रेकनर। इसको स्टेप्ड रेकनर के नाम से भी जाना गया। इट डज मल्टीप्लीकेशन बाय रिपीटेड एडिशन। जैसे एडिशन को रिपीट कर करके मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, उसी मेथड को इसमें यूज किया गया। ही हैज गिवन आइडिया ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम का भी आइडिया देकर गए थे मिस्टर गॉटफ्रीड लेबनीज। एक्चुअली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑन या ऑफ समझते हैं। तो ये सिर्फ ऑन और ऑफ को इंडिकेट करने के लिए 0 और 1 यूज होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एक प्रकार का सिंबल है और इसी को बाइनरी नंबर सिस्टम बोला गया। और इसका आइडिया गॉटफ्रीड लेबनीज ने दिया हमें। इस डिवाइस के साथ साथ उन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में भी आइडिया दिए। अगला है, After several years, Charles Babbage invented difference engine in 1820s। 1820s में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नाम से एक डिवाइस तैयार किया। इट इज़ नॉन एज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना गया है और काफ़ी हद तक ये कंप्यूटर प्रारूप के रूप में माना गया और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लेटर बाद में इन 1830s, हमने वो 1820s में देखा डिफरेंस इंजन, और 1830s में चार्ल्स बेबेज ऑल्सो डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन के नाम से भी एक डिवाइस इन्होंने बनाया। इट इज ऑल्सो मैकेनिकल कंप्यूटर विथ पंच कार्ड एज इनपुट डिवाइस। इसमें पंच कार्ड यूज किया गया जिससे कि आप इनपुट कर सकें उसके अंदर। इट हैज़ परमानेंट मेमोरी। इसमें एक परमानेंट मेमोरी भी रखा गया विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज वेल एंड कैन कैलकुलेट टेबल ऑफ नंबर्स। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता था और ये नंबर्स के सीरीज जो होते हैं जिसको टेबल ऑफ नंबर्स बोला जाता है उसको भी कैलकुलेट कर सकता था। पंच कार्ड इसमें जो यूज़ किया गया था वो पंच कार्ड जोसेफ मैरी जैकार्ड नाम से एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। पंच कार्ड वॉज डेवलप्ड बाई जोसेफ मैरी जैकार्ड। हम सिंपली जोसेफ जैकार्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये रहा आपका एनालिटिकल इंजन का डिवाइस का सिंबल। इसके बाद 1890s में हरमन हॉलरिथ डेवलप्ड ए डिवाइस कॉल्ड टैबलेटिंग मशीन। टैबलेटिंग मशीन यानी तरह से गणना करने वाली मशीन। इट ऑल्सो हैज पंच कार्ड एंड कैन रिकॉर्ड एंड सॉर्ट डेटा और इंफॉर्मेशन। ये डेटा को रिकॉर्ड करने के अलावा सॉर्ट भी कर सकता था। सॉर्ट यानी कि उसको अरेंज करने का काम। दिस मशीन वाज यूज्ड इन यूएस सेंसस। ये बेसिकली यूएस सेंसस यानी जनगणना करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इन बिटवीन 1937 टू 1944, इस पीरियड के बीच में फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय होवार्ड एकिन कॉल्ड मार्क 1। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर। इसको पहला लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाना गया। ये आप देख सकते हैं मार्क 1। ये काफ़ी बड़ा होता था, ये कई कमरों के बराबर एक स्पेस लेता था। बाद में इसको और डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद 1945 में ये एनियक के नाम से आया। ये आप देखें, इन 1945 मार्क 1 डेवलप्ड एज एनियक, थोड़ा सा और उससे डेवलप्ड रूप। इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे मेन डिवाइसेस के रूप में। और यहाँ से हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। यहीं से हमारा
कंप्यूटर का रिवोल्यूशन शुरू हो जाता है, यानी कि ये एक तरह से कंप्यूटर का फेज शुरू हो जाता है और यहाँ से हम कंप्यूटर को अलग अलग चरण में उसको डेवलप होते हुए, रिवोल्यूशन होते हुए उसका हम देखते हैं। ये देखें, काफ़ी बड़ा मशीन होता था ENIAC, और बहुत सारे वायर्स और वैक्यूम ट्यूब्स से ये लैस होता था। इसके लिए बहुत बड़ा स्पेस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जो कि बाद में डेवलप होके, और आप देखते हैं आज का कंप्यूटर जो है वो काफ़ी साइज में छोटा होता है और वर्क भी फास्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है। ये सारा चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। ये रहा आपका हिस्ट्री, जिसमें कि कैसे कैसे हम इस पर्टिकुलर डिवाइस, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, तक पहुँचे, क्योंकि स्टार्ट तो हमारा कंकड़ पत्थर से हम काउंटिंग करने से करते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।